हम सबको पता है कि जब भी इस धरती पर सबसे बुरे टाइम का नाम लिया जाएगा तो उसमें वर्ल्ड वॉर जरूर शामिल होगा। जी हाँ, दोनों ही युद्ध ऐसे थे जब लाखों करोड़ों लोगों ने, जिनमें मासूम लोग भी शामिल थे, उनकी भी बेवजह जान गई। क्यों गई? उसमें से एक तरीका था यूनिट 731। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली लैब की कहानी बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पर इस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, यकीन मानिए वो बहुत बहुत भयंकर थे। एक गोली से स्टार्ट हुई ये लैब कैसे इतने बड़े पैमाने पर पहुंची कि कई देश इसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थे, सब कुछ बताऊंगा आज आपको इसके बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। यूनिट 731 असल में वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज आर्मी की ही एक यूनिट हुआ करती थी और असल में इस यूनिट का काम था जापान में बनने वाले सभी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को टेस्ट करना। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो अपने टेस्ट को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे जापान के जेलों में बंद लोगों को। जी हाँ, आज तक के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 3000 लोगों पर इस लैब के अंदर टेस्ट किए गए थे। और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो सरकार ने यहाँ पर बताया, अंदरूनी आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। हमें पता है कि 1939 में यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था और 1945 तक यहाँ वो चला था और इन 6 सालों में ही ये यूनिट भी अपना पूरा काम कर रही थी। और इस यूनिट का एकमात्र काम था ये पता लगाना कि असल में इंसान कितना दर्द झेल सकता है। वो यहाँ इंसानों की दर्द की सीमा को एंड तक लेकर जाने वाले थे। बहुत ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स यहाँ पर होने वाली हैं, तो अगर आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। और यहाँ उनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था ठंड से। जी हाँ, हमें पता है कि सैनिक एक टाइम पर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो उन्हें तोड़ कर रख देती है और वो है ठंड। -30 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यहाँ जब सैनिक काम करते हैं तो वो कई बार मौत के मुंह में समा जाते हैं। और यहाँ अपने सैनिकों की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए जापान काम कर रहा था कि इंसान आखिर कितनी ठंड झेल सकता है। और इसके लिए उन्होंने रैंडमली ही एक जेल से कुछ सैनिक उठाए और सोच कर देखिए, उन्हें बिना कपड़ों के, जी हाँ बिना कपड़ों के, बर्फ से लदे हुए पहाड़ों पर जहाँ का तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच था, वहां उनको नंगा ही खड़ा कर दिया गया। यहाँ ना सिर्फ वो उनको नंगा खड़ा करते थे, बल्कि यहाँ 2 सैनिक हर एक कैदी के पास खड़े रहते थे अपना पूरा कोट और जैकेट वगैरह डालकर, और उनके हाथों में होती थी बाल्टियां। उनका काम था यहाँ बाल्टियों में मौजूद पानी सैनिकों के ऊपर फेंकना। अब आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो पहले से ही बर्फ में बिना कपड़ों के खड़ा हो और उसके ऊपर और ज्यादा ठंडा पानी डाला जाए, क्या हाल होगा उसका। और ये पानी यहाँ तब तक उस कैदी के ऊपर डाला जाता था जब तक उसका पूरा शरीर जमकर पत्थर ना हो जाए। लिटरली यहाँ पर इंसानी शरीर को पत्थर बनाया जा रहा था। अब आप पूछेंगे कि वो पत्थर बन जाए इसका पता कैसे चलता था? तो यहाँ वो सैनिक अपने पास कुछ डंडे रखते थे, जिन डंडों से वो कैदियों के शरीर को ठोक पीट कर बजा कर देखते थे। अब आप खुद सोच कर देखिए, अब अगर एक पत्थर के ऊपर हम कोई डंडा मारेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर से ठक ठक की आवाज आएगी। अगर हम एक आम शरीर के ऊपर डंडा मारते हैं तो वहां कोई ज्यादा आवाज हमें सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जब तक वो आवाज उस कैदी के शरीर से ना आने लग जाए तब तक उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा था। और जब किसी कैदी का शरीर पूरा जमकर बर्फ ना हो जाए तब तक उसे वहीं रखा जाता। और अब जब पता लग जाता कैदियों को कि ये पत्थर बन चुका है तो उसे तुरंत वहां से उठाकर डॉक्टर्स के पास लेकर आते। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर्स उसका इलाज कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, यहाँ डॉक्टर्स दूसरे थे। वो यहाँ जमे हुए व्यक्तियों के ऊपर अपना टेस्ट कर रहे थे। उनका मेन मकसद था अगर कोई व्यक्ति जम गया है तो उसे वापस नॉर्मल कैसे करें। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनाया गर्म पानी। जी हाँ, आप सोच कर देखिए, एक जिंदा व्यक्ति जो कि अब लगभग जम ही चुका है, उसके ऊपर ये उबलता हुआ पानी डालने वाले थे और देख रहे थे कि ये वापस नॉर्मल कितनी देर में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर उनका टेस्ट था विविफेक्शन। जी हाँ, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिंदा इंसानों के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि अगर कोई इंसानी शरीर में बीमारी पनप जाती है तो वो असल में इंसानी शरीर के साथ करती क्या है। आपने बिल्कुल सही सुना, वो यहाँ कैदियों को उठा रहे थे और उनके शरीर में जानबूझकर बीमारियां डाली जा रही थी। अब जैसे ही कोई बीमारी किसी कैदी के शरीर में पनप जाती, वो तुरंत उस कैदी को उठाकर अपनी एक्सपेरिमेंट टेबल पर लेकर आते। अब आप सोचेंगे कि वो यहाँ पर इसका इलाज करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर उस व्यक्ति को एनेस्थीसिया तक नहीं दिया जाता और सीधा ही उसके शरीर के साथ चीरफाड़ करनी स्टार्ट कर दी जाती थी। जिन लोगों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे उन्हें यहाँ मारूटस और लॉग्स के नाम से जाना जा रहा था। यहाँ एक डॉक्टर जो उस यूनिट 731 में काम कर रहा था, उसने कई सालों बाद आकर मीडिया के सामने बयान दिया और कहा कि हम जस्ट ये जानना चाह रहे थे कि असल में बीमारी पनप जाने के बाद इंसानी शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है। साथ ही उसने कहा कि जब भी मेरे पास कोई कैदी आता तो सबसे पहले मैं उसकी छाती से लेकर
उसके पेट तक बीच में चीरा लगा देता, और वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। इसके बाद ही उसके खुले शरीर के ऊपर काम किया जा रहा था। जिस भी कैदी के ऊपर ये किया जाता वो बेचारा सोच कर देखिए कितना चिल्लाता होगा, कितना दर्द उसे झेलना पड़ रहा था। यहाँ पर तीसरा यूनिट 731 में एक्सपेरिमेंट चल रहा था पैथोजेंस का। जी हाँ, कैलरा या फिर एंथ्रेक्स जैसे सब्सटेंस के ओपन संपर्क में आने के बाद किसी इंसान के साथ क्या होता है, ये यहाँ वो टेस्ट कर रहे थे। अब हम सबको पता है कि पैथोजेंस हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक होते हैं और वो आसपास मौजूद पूरी आबादी को ही बर्बाद करके रख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ जैपनीज ने एक तरीका निकाला। जी हाँ, वो यहाँ पर कैदियों को अलग अलग खेतों में खड़ा कर रहे थे और ऊपर से एक छोटे प्लेन के द्वारा बड़े बड़े गुब्बारों की सहायता से नीचे पैथोजेंस को गिराया जा रहा था। और जैसे कोई पैथोजेंस से भरा हुआ बॉम्ब नीचे आकर फटता, आप खुद सोच कर देख लीजिए कितनी भयंकर मौत उस कैदी की होती होगी। यहाँ पर चौथा टेस्ट था वेपन्स का। जी हाँ, वैसे तो इस लैब के अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट इसी टेस्ट की वजह से शुरू किए गए थे। यहाँ पर जो अधिकारी थे उनमें से एक ये जानना चाह रहा था कि आखिर जब किसी इंसान को गोली लगती है तो उसके शरीर में अंदर होता क्या है, क्यों यहाँ गोली लगने से कोई व्यक्ति मर जाता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ स्टार्ट किए गए। सबसे पहले यहाँ पर एक कैदी को किसी खंभे से बांधकर उसे बहुत पास से, फिर थोड़ी दूर से, फिर थोड़ी और दूर से यहाँ उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती, और जब पूरा शरीर उस कैदी का छलनी हो जाता तो यहाँ उसे उठाकर वापस एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर लेकर आकर उसके शरीर पर टेस्ट किए जाते। उसे अंदर से चीर फाड़ कर देखा जाता कि असल में इस व्यक्ति की मौत हुई क्यों है और क्या उस गोली ने अंदर जाकर काम किया है अपना। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ जिंदा व्यक्तियों को खंबे से बांधकर उनके बराबर में ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, और यहाँ वो टेस्ट कर रहे थे कि ग्रेनेड का असर कितना भयंकर है यहाँ पर, और अगर कोई व्यक्ति इतनी पास से ग्रेनेड को झेलता है तो उसके शरीर के साथ क्या होता है, और इस ग्रेनेड को और भयंकर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो भी कैदी यहाँ मरते उन सभी की बॉडीज को यूनिट 731 की इस लैब के अंदर लेकर आया जाता था। यहाँ एक और यूनिट 731 के अधिकारी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम एक गैस वेपन एक कैदी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, और जैसे ही वो गैस वेपन हमने उस कैदी के ऊपर फायर किया, लेकिन हवा ने हमारा साथ नहीं दिया। जैसे वो वेपन उसके पास फटा, हवा उस टाइम पर हमारी तरफ की ही चल रही थी और वो सारी गैस हवा के थ्रू हमारे ऊपर ही आ गई। हम बहुत मुश्किल से बचे। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए बेचारे उस कैदी के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसे पता होगा कि अब कुछ ही सेकंडों में उसकी मौत होने वाली है। इसके बाद स्टार्ट हुआ प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। आज भी आपको जापान की अलग अलग लेबोरेटरीज में बहुत सारे छोटे बड़े कंटेनर्स दिखेंगे जिनके अंदर इंसानी अंगों को आज भी संभाल कर रखा गया है, और ये इंसानी अंग कहीं और से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मौजूद कैदियों से ही आए थे, और इनमें से बहुत सारे लोगों को एक प्रेशर चैम्बर के अंदर डालकर मारा गया था। जी हाँ, एक बहुत बड़े टैंक के अंदर किसी भी कैदी को भेज दिया जाता और उसके बाद उस टैंक के अंदर का प्रेशर इतना बढ़ाया जाता कि उस बेचारे कैदी की सबसे पहले आंखें ही फटकर बाहर निकल आती थी, जिसके बाद उसका पूरा शरीर यहाँ इतना दबाव महसूस करता कि उसका कुछ ही सेकंड्स में फटना तय था। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कितनी भयानक मौतें यहाँ कैदियों को मिल रही थी। यही नहीं, यहाँ पर कैदियों को स्पिनिंग व्हील के अंदर बैठाया जा रहा था। अब आप उस फोर्स का अंदाजा लगाइए जो एक फाइटर जेट में बैठकर एक पायलट महसूस करता है। जी हाँ, तकरीबन 7 से लेकर 10 जी फोर्स तक का यहाँ दबाव किसी भी पायलट के ऊपर लग सकता है, और ये दबाव इतना है कि किसी भी व्यक्ति की आराम से जान ले सकता है। अब ये 7 से लेकर 10 जी फोर्स तो कुछ भी नहीं, यहाँ किसी भी कैदी को एक स्पिनिंग व्हील के अंदर बैठाकर उसके ऊपर तकरीबन 25 से 30 जी का फोर्स टेस्ट किया जा रहा था। और इसके बाद इस लैब के अंदर स्टार्ट हुए बहुत घातक ऑपरेशंस। जापानी सरकार का उस टाइम पर मानना था कि हमारे पास अगर अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो हमारा युद्ध में नुकसान बहुत कम होगा, और इन डॉक्टर्स को ट्रेंड करने के लिए इनको प्रैक्टिस की जरूरत थी, और प्रैक्टिस के लिए अब उनको कोई चीज चाहिए थी जिसके ऊपर वो अपना ये काम कर सकें, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि जापान की जेलों में बंद कैदी ही थे। रैंडमली किसी भी कैदी को उठाकर एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर लेकर आया जा रहा था, और उसके बाद यहाँ उसके शरीर के एक एक अंग को उसके सामने ही जिंदा काटा जा रहा था। आप खुद सोचकर देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ स्ट्रेचर टेबल पर लेटा हुआ हो और उसके सामने ही उसकी उंगलियों को काटा गया, उसकी कहुनी को काटा गया, उसके कंधों को काटा गया, और उसके बाद उसके पैरों से लेकर उसके पूरे शरीर को ही अलग अलग कर दिया गया। यहाँ उन डॉक्टर्स ने ही बताया तकरीबन 90 मिनट लगते थे हमें किसी भी व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ जापानी सरकार उस टाइम पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही थी, उनको ट्रेंड किया जा रहा था इस तरह की सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ
सेक्सुअल इन्फेस्टेशन। जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मजबूरन यहाँ कैदियों को महिला कैदियों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाता और अगर कोई भी कैदी यहाँ मना करता या फिर करती तो उसे तुरंत गोली मारकर उसकी लाश को स्ट्रेचर पर डालकर एक्सपेरिमेंट टेबल में पहुंचा दिया जाता। अब इस डर से मजबूरन सभी कैदी हाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई आम संबंध नहीं थे। जी हाँ, सभी कैदियों के गुप्तांगों में यहाँ एक तरह का वायरस डाला जाता और यहाँ जापानी सरकार ये देख रही थी कि अगर ये वायरस किसी भी गुप्तांग के थ्रू किसी के शरीर के अंदर जाए तो ये वायरस आखिर कर क्या सकता है। यकीन मानिए, ये वायरस जाते ही किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो जाता और उसके बाद यहाँ उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अंदर ला कर रख दिया जाता। अगर इस बीच कोई महिला कैदी प्रेग्नेंट हो जाती तो यहाँ उसके बच्चे भी बिल्कुल उसी इन्फेक्शन के साथ ही पैदा हो रहे थे। अब जब प्रेगनेंसी की बात चल ही रही है तो यकीन मानिए यहाँ महिला कैदियों को मजबूरन प्रेग्नेंट किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि जो बच्चे यहाँ उनके पैदा होंगे वो भी उनके लिए एक डमी प्रोडक्ट बन सके, वो उनके ऊपर भी टेस्ट कर सके। आज भी ये माना जाता है कि सैकड़ों बच्चे उस दौरान इस लैब के अंदर पैदा हुए, लेकिन कोई भी इस लैब से कभी बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर ही मार दिया जाता था। एक बहुत लंबे टाइम के लिए इस यूनिट को बहुत ही खुफिया बनाकर जापान में चलाया गया और फिर इसके बाद किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं की। लेकिन टाइम आया 2018 का, जब द गार्डियन ने एक रिपोर्ट निकाली इस यूनिट के ऊपर, क्योंकि यहाँ जापान ने खुद ही यूनिट 731 की रिपोर्ट बनाकर द गार्डियन को सौंपी थी। जब ये बातें दुनिया के सामने आई तो बहुत तगड़े तगड़े सवाल यहाँ यूनिट 731 पर उठने लगे और कमाल की बात ये थी कि जो भी लोग इस यूनिट 731 में काम करते थे उनमें से किसी ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने की बात को नहीं नकारा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ के कैदियों को खुले रेडिएशंस में भेज दिया जाता था? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि वहां के कैदियों के शरीर में जानवरों का खून भरा जा रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर जानवरों का खून किसी इंसान के अंदर भर दें तो आखिर उसके साथ क्या होगा? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जब जानवरों के खून से भी यहाँ डॉक्टर्स का मन नहीं भरा तो उन्होंने सीधा समुद्री पानी को उठाकर ही इंसानी शरीर में भरना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर इंसानी शरीर के साथ समुद्री पानी क्या कर सकता है। इतना ही नहीं, इस लैब के अंदर कैदियों को जिंदा ही जलाया जा रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस हद तक के टेम्परेचर को इंसानी शरीर झेल सकता है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कोई इस तरह से किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा लोगों के साथ हुआ होगा? लेकिन बदकिस्मती से मुझे यहाँ पर हाँ कहना पड़ रहा है। बहुत ही दुख भरा और दर्द भरा इतिहास रहा है यूनिट 731 का। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ मैं इस तरह की स्टोरीज भी छोटे फॉर्मेट में रील्स में डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तानिया बीबी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।